मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल फिलहाल अस्थायी रूप से टल गई है। डिप्टी सीएम और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ हुई बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आंदोलन को अगले सोमवार यानी 16 मार्च तक स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले हड़ताल के कारण कई अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित हुई। हम तो सुबह 6 बजे के अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जूनियर है नहीं तो वेट करना पड़ रहा है। घंटों से इलाज का इंतजार करते मरीज, दर्द से परेशान लोग और अस्पताल के बाहर लंबी कतारें। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में दमोह से आए सोनू विश्वकर्मा अपने भतीजे के इलाज में सुबह 6 बजे से भर्ती होने का इंतजार करते रहे, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। 6 घंटे बाद व्हील चेयर मिला। कुछ और मरीजों की भी यही हालत थी। भाई साहब, क्या हुआ है? इनको कुछ कीड़े ने काट दिया है पाँव में। अच्छा, तो दिखा लिया अस्पताल? अभी हम तो सुबह 6 बजे के अभी तक कुछ नहीं हुआ। हड़ताल की वजह से दिक्कत हो रही है? अरे हम लोग के कागज अभी भर्ती का कागज नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, नहीं मिल पाई अभी थे। ये घुटनों में तकलीफ हुई थी तो हमको अचानक यहाँ आए तो मालूम पड़ा हड़ताल है, पर फिर पर्चा बनवा के लाए तो दवाई लिख दी। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और खंडवा सहित कई मेडिकल कॉलेजों में करीब 8000 जूनियर डॉक्टरों ने नियमित सेवाओं का बहिष्कार किया था। ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित हुई, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गईं। सीरियस कंडीशन में हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट अब वो चालू है, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, जो ओपीडी हो गया, ओटीज़ हो गया, वो हम अभी पैरेलल ओटी यहाँ पे आपके सामने देख ही रहे हो चला रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी केसेस हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बिकॉज हमें पता है हम डॉक्टर है, पेशेंट को कब नीड है कब नहीं है करके। उसके लिए हम अंदर इमरजेंसी में कोई दिक्कत न होने से कंटिन्यूस चल रहा है वो। डॉक्टरों का कहना है कि 2021 की हड़ताल के बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि हर साल अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्टाइपेंड में संशोधन किया जाएगा। उसी आधार पर 1 अप्रैल 2025 से स्टाइपेंड बढ़ना था, लेकिन लगभग 1 साल बाद भी ये लागू नहीं किया गया। 2021 में हाँ, जब लास्ट हमारी स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल हुई थी तो हमारी जो स्टाइपेंड थी बहुत ही मामूली थी, 55,000 थी। उस हड़ताल के बाद हमें सरकार ने वादा किया कि आपकी हड़ताल जो स्टाइपेंड है 65,000 करेंगे, और उन्होंने बोला कि आगे आपको कभी परेशानी ना है तो आप एक सीपीआई इंडेक्स के थ्रू हर साल अप्रैल में आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अभी तक हमारी 2-3 साल बढ़ी थी, लेकिन अप्रैल 2025 में जो हमारा स्टाइपेंड का इंक्रीमेंट लगना था वो नहीं लगा। तो हम लोग लगातार कहीं ना कहीं लेटर दे रहे थे सीएमई में, डीएमई में, मिनिस्टर सर से यहाँ पे, और हम वेट कर रहे थे कि हमें ये सब ना करना पड़े। जब 11 महीने बीत गए और अगला अप्रैल आया तो हमें यही लगा कि अब तो अगला 1 साल ख़त्म हो जाएगा और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने सांकेतिक रूप से प्रोटेस्ट का प्लान किया। जूनियर डॉक्टर्स तो मैं बता रहा हूँ कि अस्पताल की कड़ी होता है। बिना जूनियर डॉक्टर्स के अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर वो व्यक्ति है जो दिन रात 24 घंटे अस्पताल में रहता है। जो हमारे सीनियर डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, अपना राउंड लेते हैं और देखते हैं मरीज को, चले जाते हैं। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर है वो 24/7 अस्पताल में रहता है और सारी जिम्मेदारी और सारे काम और मरीज की सेवा, मरीज से जो डायरेक्ट कांटेक्ट है और डायरेक्ट जो सेवा मरीज की जो करता है वो जूनियर डॉक्टर ही होता है। इस बीच सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत के बाद सकारात्मक संकेत मिले। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त और उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आंदोलन को 16 मार्च तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस दौरान सरकार स्टाइपेंड संशोधन पर फैसला लेती है तो आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो विरोध फिर से शुरू किया जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।